हाय एवरीवन, मैं हूं फिजियोथेरेपिस्ट शाहरुख और आप देख रहे हैं फिजियो एडवाइज़र। दोस्तों, वो लोग जिन्हें स्लिप डिस्क होती है या कमर के दर्द का मसला होता है, उनका एक बड़ा मेजर कंसर्न होता है कि किसी तरह वो सर्जरी करवाए बगैर उस कंडीशन से रिकवर कर जाएं। बहुत से केसेस में प्रॉपर फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेज, मैनुअल थेरेपी, पोस्चर करेक्शन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद वो इस कंडीशन से रिकवर करने में कामयाब हो जाते हैं और उन्हें सर्जरी नहीं करवानी पड़ती। लेकिन बहुत से केसेस में कुछ पेशेंट्स का जो कंडीशन है इसमें वो इतनी वर्स हो जाती है कि उनको कुछ ऐसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं कि जिनके ऊपर उनको सर्जरी करवानी जो है वो लाजमी होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस या सीरियस सिम्टम्स बताऊंगा जिनके आने पे एक पेशेंट को लाजमी सर्जरी करवानी चाहिए। तो इसलिए गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, बात करते हैं पहले सिम्टम की, पहली अलामत की कि जिसके आने पे एक स्लिप डिस्क के पेशेंट को सर्जरी करवानी पड़ती है। तो उसमें बेसिकली होता ही है, पहला सिम्टम ऐसा है कि पेशेंट को बेसिकली बोवल और ब्लैडर कंट्रोल पे जो है वो कंट्रोल नहीं रहता। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो यानी कि एक पेशेंट को उसके यूरिन और उसके टॉयलेट यानी उसके स्टूल पे कंट्रोल नहीं रहता और वो उसके कंट्रोल में नहीं रहते और उसको उसकी अर्ज भी जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम फील नहीं होती। तो इस कंडीशन में अगर एक पेशेंट को ये सिम्टम आता है तो उसको फ़ौरन जो है वो अपने कंसल्टेंट से रब्ता करके इसको सर्जरी करवानी चाहिए और इसको करेक्ट करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम दूसरे सिम्टम की बात करें जिसके आने पे एक पेशेंट को सर्जरी करवानी चाहिए, वो उसको बोलते हैं सैडल एनेस्थीसिया। यानी कि एक पेशेंट का जो एनल एरिया है या पेरिनियम एरिया या नेवल से बिल्कुल नीचे का जो एरिया है, यहाँ उसको नमनेस होने लग जाती है या सेंसेशन लॉस होने लग जाती है। बेसिकली ये हिस्सा जो है उसका पूरा वो नम सा होने लग जाता है। तो उस कंडीशन में भी उसको अपने जो सर्जन है, कंसल्टेंट है, उससे रब्ता करना चाहिए और सर्जिकली इसको ठीक करवाना चाहिए। इसके अलावा तीसरा सिम्टम जिसके आने पे एक पेशेंट को सर्जरी करवानी चाहिए वो है कि अगर आप देखें एक पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसके जो दोनों टांगें हैं, जो लोअर लिम्स हैं, उसमें एक वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है और उसमें वो अगर अपने बाजुकात अपनी एड़ियों पे खड़ा नहीं हो सकता, अपने पंजों पे खड़ा नहीं हो सकता और उसको बहुत ज़्यादा मसल वीकनेस महसूस होती है, तो इस कंडीशन में भी उसको सर्जरी करवानी लाजमी होती है। इसके अलावा जो फोर्थ सिम्टम है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेंसेशन है, जो महसूस करने की हिस्स है दोनों टांगों में, पैरों में, मोस्ट ऑफ द टाइम वो जाने लगती है। लाइक अगर उसने जूता पहना है एक पेशेंट ने, उसके पाँव से अगर जूता उतर भी जाए तो सम टाइम उसको महसूस नहीं होता। तो इस कंडीशन में भी एक पेशेंट को फ़ौरन जो है वो कंसल्टेंट जो न्यूरोसर्जन है या उनका जो सर्जन है या कंसल्टेंट है उससे रब्ता करके इसको सर्जिकली करेक्ट करवाना लाजमी होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको 4 ऐसी अलामात बताई हैं, ऐसे सिम्टम्स बताए हैं स्लिप डिस्क में जो पेशेंट को आते हैं तो उसको इन सिम्टम्स के अंदर लाजमी सर्जरी करवानी चाहिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आया उन्हें स्लिप डिस्क में सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि ये 4 सिम्टम्स अगर आपको आते हैं तो आपको फ़ौरन सर्जरी की तरफ जाना चाहिए और अपने कंसल्टेंट से रब्ता करके सर्जिकली इसको ठीक करवाना चाहिए। बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है और बहुत लाजमी है इस कंडीशन में। तो मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें।